हेलो बच्चों, आज जो है कुछ बच्चों के जो है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो है बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सर इसका एक वीडियो बना दिया जाए। तो उसके लिए मैंने जो है एक बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है वीडियो इस समय बना रहा हूँ। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन जो है सिलेक्टिव ले रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपके जो है आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। और अगर ठीक प्रकार से तैयारी करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप जो है बायोलॉजी के जो 70 नंबर होते हैं उन 70 नंबर में से जो है लगभग 60 नंबर क्वेश्चन जरूर करके आएंगे और 100% सही करके आएंगे। तो देरी ना करते हुए मैं तुरंत जो है इसके क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका पहला चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उसी चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है आपको वो पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन, पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन, इसको डिटेल में तैयार करके जाना है। दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही डिटेल में बढ़िया से तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना तैयार कर लीजिएगा। इसका जो है फिगर पूछ लिया आता है कि बीजांड का सचित्र वर्णन करिए। तो बीजांड की संरचना, ठीक है। और हमारा जो बीजांड होता है वो कितनी कोशिका का बना होता है ये भी जो है आप लोग तैयार करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। तो इस चैप्टर से ये दो क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन, बीजांड की संरचना, इसके अलावा जो है असंगक जनन, असंगक जनन, इसको भी तैयार करके जाइएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, यानी इतने क्वेश्चन जो है आप इस चैप्टर से तैयार कर लीजिएगा। बहुभ्रूणता और जो है कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं जैसे अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन व अनिषेक जनन, व अनिषेक जनन। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर है उस चैप्टर से जो है पूछे जाने की संभावना है। तो इसको खासकर जो पहला क्वेश्चन है वो लॉन्ग में बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुभ्रूणता, ये दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। और इसके अलावा पूछा जा सकता है कि आभासी फल कौन से हैं, ठीक है, या कूट, जिसको हम लोग जो है कूट फल भी कहते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन भी इसमें जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगले चैप्टर से क्वेश्चन लेते हैं। जो अगला चैप्टर है आपका उससे जो आपका जो चैप्टर है मानव में जनन, ठीक है, उस चैप्टर से खासकर जो है नर व मादा जनन तंत्र, नर व मादा जनन तंत्र, ये जो है सचित्र वर्णन पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों तैयार करके जाएगा, दोनों में से कोई एक जरूर आता है, नर व मादा जनन तंत्र, ठीक है। इसके अलावा शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को भी पढ़ के जाइएगा। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन, या कभी कभी युग्मक जनन करके आ जाता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। अंड जनन, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर का अपरा के कार्य, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं, तो उसके कार्य, इसको भी तैयार करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद यौन संचारित रोग, कुछ आप लोगों को 2-3 यौन संचारित रोग जो है पढ़ के जाना है। यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग को जो है पढ़ के जाना है। उसके बाद परिवार नियोजन की विधियां, इसमें जो अस्थाई विधि है, परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की विधियां, इसमें 2 विधियां होती हैं, एक अस्थाई विधि और एक जो है अस्थाई विधि। खासकर अस्थाई विधि को बहुत ही बढ़िया से तैयार करके जाएगा, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी वाला, ठीक है।
और अस्थायी विधि भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, यानी परिवार नियोजन की विधियां भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर इससे जो है 100% क्वेश्चन आना है परिवार नियोजन की विधियां से। अगर इसमें देखा जाए, इन 5 क्वेश्चन में अगर देखें हम, तो नर व मादा जननतर में से कोई एक आएगा, शुक्राणु तथा अंड जनन में से एक आएगा, और जो है परिवार नियोजन की विधियाँ, ये 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इनमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, चिकित्सीय सहगर्भता समापन। चिकित्सीय सगर्भता समापन। सगर्भता समापन, जिसको हम लोग MTP के नाम से भी जानते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, चिकित्सीय सहगर्भता समापन। ठीक है, तो इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगला चैप्टर लेते हैं हम लोग। अगले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उनमें ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का अपूर्ण प्रभाविता युम सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता युम सह प्रभाविता, इस पर टिप्पणी पूछा आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है, अपूर्ण प्रभाविता युम सह प्रभाविता सह प्रभाविता। ठीक है, उसके बाद अगला है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें आप लोग पढ़ के जाना मनुष्य में लिंग निर्धारण, और थोड़ा बहुत पक्षी में देख लेना। ठीक है, मनुष्य और पक्षी में। ठीक है, इसका देख के जाना है आप लोगों को। उसके बाद जो है लिंग संलग्न रोग। लिंग संलग्न रोग जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये आपको देख के जाना है। हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये लिंग संलग्न रोग में आएंगे। उसके बाद मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम हैं, उन तीनों नियमों को जो है देख के जाना है। मेंडल के नियम, ये मेंडल वाले चैप्टर का है। ठीक है, अनुवांशिकता वाले चैप्टर का है मेंडल के नियम। इसके अलावा गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार से आप लोग जानते हैं कि तमाम तरह के जो है सिंड्रोम हो जाते हैं, जिनमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम ये प्रमुख है। लेकिन उनमें डाउन सिंड्रोम आप लोग देख के जाइएगा, डाउन और टर्नर, डाउन्स और टर्नर, खासकर डाउन्स को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है, डाउन सिंड्रोम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार में। उसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा, यानी इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आप लोग देख के जाना है। इसमें जो है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में से एक क्वेश्चन आपका जरूर आना है। लिंग निर्धारण जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा आता है। लिंग संलग्न जो है रोग, हीमोफीलिया, वर्णांधता पे आ जाते हैं, और गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, और मेंडल के नियम भी आपको देखना है। और इसके अलावा जो है डी शंकर क्रॉस भी इसमें देख लीजिएगा थोड़ा सा। डी शंकर क्रॉस पूछा जा सकता है कि डी शंकर क्रॉस किस नियम पर आधारित है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। डी शंकर क्रॉस खासकर उसके जो है चित्रीय निरूपण वगैरह कि किस प्रकार से हम लोग 9:3:3:1 का जो है रेशियो दिखाते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी हम लोग विपरीत लक्षण वाला पौधा लेते हैं। ये पूरा चीज़ जो है देख के जाना है आप लोगों को। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है अनुवांशिक पदार्थ, उसमें जो है आप लोगों को अनुवांशिक पदार्थ वाले में DNA, खासकर DNA की संरचना, DNA के कार्य। ठीक है, और DNA जो है किस तरह से बना होता है इसका, यानी पूरा डिटेल में जो है DNA को देख के जाना है। और DNA RNA में अंतर भी जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा DNA पैकेजिंग, DNA पैकेजिंग, DNA पैकेजिंग, DNA फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। DNA फिंगरप्रिंट देख लेना। ठीक है, इसके अलावा जो है रोग वाले चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में जो है इतने ही क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंट, DNA की संरचना वगैरह। ठीक है, DNA पैकेजिंग, ये जो है देख लीजिएगा। उसके बाद अगले चैप्टर में आप लोगों को रोग वाला चैप्टर जो है उसमें मलेरिया खासकर, ठीक है, डेंगू, मलेरिया, डेंगू, रेबीज किसके कारण होता है ये थोड़ा देख लेना। मलेरिया, डेंगू। उसके बाद एक फाइलेरिया रोग होता है, इसके जो है वाहक और कारक दोनों पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फाइलेरिया वाहक कौन होता है, कारक कौन होता है। ठीक है, इसके अलावा एड्स और कैंसर, एड्स और
कैंसर, इतने रोगों को आप लोगों को देकर जाना है। जो है मलेरिया एक जो है प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। डेंगू आपको पढ़ के जाना है। रेबीज देख लेना है। फाइलेरिया के रोग और वाहक यानी कारक और वाहक, और एड्स और कैंसर को जो है इतने रोग को आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर में आप लोगों को नशीले पदार्थ एवं इसके प्रभाव, नशीले पदार्थ यानी जिसको हम लोग जो है व्यसन बोलते हैं, और नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं उनको व्यसन ही कहते हैं। तो नशीले पदार्थ और उनके प्रभाव एवं उनके प्रभावों को जो है देख के जाना है। इस पे जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नशीले पदार्थ में जो है जो उत्तेजक पदार्थ होते हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनको देख लेना आपको कि कौन कौन से उत्तेजक पदार्थ हैं, कौन कौन से मादक पदार्थ हैं, कौन कौन से विभ्रमक पदार्थ हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा कैटेगराइज करके पढ़ लीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्न में से यानी ऑब्जेक्टिव में कौन से उत्तेजक पदार्थ हैं या कौन से विभ्रमक पदार्थ हैं या कौन से मादक पदार्थ हैं, तो इसको देख लेना है। उसके बाद जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है, उसमें आप लोग देख लेना है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं का योगदान पढ़ के जाना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे हम लोग खाद्य पदार्थ जो हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में बनाते हैं। तो इसको देख के जाना है कि मानव कल्याण में जो है सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है। उसके बाद वाहित मल उपचार की विधियाँ, वाहित मल उपचार की विधियाँ, उपचार की विधियाँ, वाहित मल उपचार की विधियाँ, इस क्वेश्चन को जो है तैयार करके आना है। ये क्वेश्चन रहना है आपका। अगला है बायोपायरेसी और बायोपेटेंट। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट, खासकर बायोपायरेसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट इसको पढ़ लेना आप लोगों को। उसके बाद स्टेम कोशिका, स्टेम कोशिका उपचार, इसको पढ़ लेना है। स्टेम कोशिका को भी पढ़ लेना है आप लोगों को। और डीएनए पुनर्योगज तकनीक, डीएनए पुनर्योगज तकनीक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉन्ग में ही आता है, पुनर्योगज तकनीक। और डीएनए द्विगुणन, द्विगुणन, ठीक है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक पढ़ लेना आप लोगों को और डीएनए द्विगुणन पढ़ लेना है। इसके अलावा अनुकूलन वाला जो चैप्टर है, पारिस्थितिकी अनुकूलन, उस वाले चैप्टर में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पारिस्थितिकी अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, और जलोदभिद या मरुदभिद दो में से कोई एक जो है आ सकता है। पौधों में जो है अनुकूलन का जो है को जो है विस्तार पूर्वक जो है वर्णन करिए। तो आप लोगों को पारिस्थितिकी अनुकूलन में जो है जलोदभिद तथा मरुदभिद पौधों में जो है अनुकूलन को पढ़ के जाना है। पौधों में अनुकूलन को पढ़ के जाना है। और इसके अलावा ये भी पढ़ लेना है कि पारिस्थितिकी अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, और जलोदभिद तथा मरुदभिद पौधों में अनुकूलन, इसको जो है तैयार करके जाना है। उसके बाद सहोपकारिता, ये 60 नोट वाले क्वेश्चन है। सहोपकारिता, सहभोजिता, सहभोजिता, सहजीवन, सहजीवन, ठीक है। इसके अलावा परभक्षण तथा परभक्षी, पूछा जाता है कि किन्हीं जो है 2 या 3 परभक्षी पौधों के, कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो परभक्षण और परभक्षी में कीटभक्षी पौधों को देख लीजिएगा, खासकर ड्रोसेरा जो है, यूट्रिकुलेरिया, नेफेंथीस, ये सब जो है कुछ पौधे होते हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, इनको देख के जाना है। ये पूछ लिया जाता है कि कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए, ठीक है, 2-3 कम से कम तैयार करना है। तो परभक्षण तथा परभक्षी। इसके अलावा की स्टोन प्रजाति, की स्टोन प्रजाति, की स्टोन प्रजाति, इसको देख लेना है, की स्टोन प्रजाति को।
उसके बाद बाघ परियोजना आपको अगले चैप्टर में पढ़नी है, बाघ परियोजना, ठीक है, बाघ परियोजना को देख के जाना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन और हम लेंगे, वो है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विधियां बतानी है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता क्या है और इसके संरक्षण, जैसे स्वास्थ्य और बहिस्थाने वाला, एक्सिटू और इंसिटू वाला, और इसके संरक्षण की विधियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जो है देख के जाना है आपको, इसके संरक्षण की विधियां जैव विविधता एवं इसके संरक्षण की विधियां, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर आना है। और इसके अलावा कोई 2-3 जो है राष्ट्रीय उद्यान बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, खासकर यूपी के राष्ट्रीय उद्यान, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को 5-6 जो है राष्ट्रीय उद्यान, जो मेन राष्ट्रीय उद्यान है उसको जो है देख के जाना है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन और है, संकटाग्रस्त तथा सुभेद्य प्रजातियां। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है हमने बायोलॉजी में आप लोगों को बताए हैं। अगर इतने क्वेश्चन को आप लोग तैयार करके जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप लोग जो है लगभग 70 में से 60 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे, 60 प्लस क्वेश्चन जो है करके जरूर आएंगे। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन बताया हमने उसको आप लोग एक कॉपी नोट कर लीजिएगा, और जो है अपने नोट से या जो भी हेल्पिंग बुक है आपकी उससे जो है इसको क्रम से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग तैयारी करते समय जो है जो भी क्वेश्चन हमने बताया उसको प्रियॉरिटी आप देंगे, और जिनमें हमने इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण को बताया उसको आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करके जाएंगे और बहुत ही अच्छे जो है आप लोग अंक प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन दिए उसको आप लोग नोट कर लेना, और जो है जिस तरह से आप लोगों को एग्ज़ाम देने के बाद ये क्वेश्चन किस तरह से आप लोगों के लिए लाभकारी हुआ ये ज़रूर बताना। अगले दिन जो है पेपर दे के आना, तब जो है वीडियो के कमेंट में ज़रूर जो है हमें बताना कि हमारे लिए वीडियो जो है किस प्रकार से उपयोगी रहा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, और पसंद आई हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।